गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। गॉस थ्योरम चल रही थी, तो उसमें हम लोगों ने लास्ट टर्न पे हमने आपको गॉस थ्योरम का प्रूफ बता दिया था, और उसके बाद हमने बताया था कि हम उसके बाद अब इसकी एप्लीकेशंस पे आएंगे। 3 एप्लीकेशंस आपके कोर्स में हैं, ठीक है। हम एक एक एप्लीकेशन का अलग अलग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि तीनों एप्लीकेशन अगर एक ही में डाल देते तो बहुत बड़ा लेक्चर बन जाता और बहुत बड़ी वीडियो बन जाती, वो फिर उसमें इतना वो ना हो पाता, है ना। तो इसलिए अलग अलग वीडियोस हर एप्लीकेशन की आएंगी। 3 वीडियोस एप्लीकेशन की होंगी और एक लेक्चर जो होगा वो न्यूमेरिकल्स पे आएगा। उसके बाद ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। हम लोग की आज की पहली जो एप्लीकेशन है, उसका जो टाइटल है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। देखिए, अब हमें क्या करना है, हमें कोई एक लाइन चार्ज दे दिया गया, ठीक है। उसके ऊपर कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। हमको उस जो हमको क्या कहते हैं इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज दिया हुआ है, इनफाइनाइट लाइन दी हुई है या कोई वायर दिया हुआ है जो हमने कंसिडर करा है, उससे किसी पॉइंट पर, उसके रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है बाय अप्लाइंग गाउस लॉ। यानी कि गाउस लॉ लगा के हमें उस वायर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, उस वायर में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है बाय अप्लाइंग गाउस लॉ। अब देखिए, सबसे पहली बात तो ये होती है गाउस लॉ अप्लाई करने के लिए कि जो गाउस लॉ हम ले रहे हैं, जो हम गाउस लॉ कह रहे हैं, जो हम इनफाइनाइट वायर ले रहे हैं, क्या हम वहाँ पे एक गॉसियन सरफेस बना पा रहे हैं। अगर हम गॉसियन सरफेस बना पा रहे हैं, यानी कि हम चार्ज को एंक्लोज कर पा रहे हैं, तभी हम गाउस लॉ अप्लाई करेंगे। अदरवाइज हम गाउस लॉ अप्लाई नहीं कर सकते जब तक हम चार्ज को एंक्लोज ना कर दें, है ना। तो सबसे पहली चीज ये होती है कि हम चार्ज को एंक्लोज कर पाएं, ठीक। तो अब देखिए यहां से शुरुआत कैसे करेंगे इसकी हम लोग। देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक वायर ले लिया, ये एक वायर है समझ लिए, ठीक है। इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मान लिए पॉजिटिव चार्ज इस पे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक। तो अब अगर लाइन चार्ज है, तो हमने आपको जब कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया था, उसमें हमने ये बताया था कि जब चार्ज अलोंग द वायर या अलोंग द लाइन डिस्ट्रीब्यूट हो, तो हम उसे लीनियर चार्ज डेंसिटी के नाम से कहते हैं। क्या कहते हैं? उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, लेट अस कंसिडर अ वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। इनफाइनाइट लेंथ का मतलब यह है कि इस वायर की जो लेंथ है वो हमें नहीं पता, इसका सिर्फ ये मतलब है। इनफाइनाइट लेंथ हैविंग अ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए, अगर कोई, हमने बताया था, अगर कोई वायर है और उस पर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अगर किसी वायर पे या किसी लाइन पे अगर कभी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो उसे हम कहेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और उसकी डेंसिटी को कहेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। और यह भी बताया था कि जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है उसे लैम्डा से डिनोट किया जाता है, ठीक। तो सबसे पहली बात तो यह होती है कि इस वायर पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो कितना है, वो हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात ये, अब अगर यहां से हम लैम्डा के फॉर्मूला लगाएं, तो हमने ये बताया था कि लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, ये बताया था, लीनियर चार्ज डेंसिटी बताई थी क्यू बाई एल। तभी तो इसका ये था क्यूलाम मीटर इनवर्स, क्यूलाम पर मीटर या कह सकते हैं, ठीक है। तो हमने और यहां से अगर हम क्यू निकालना चाहें तो क्या निकलेगा, लैम्डा एल, ये निकल आएगा। तो यहां से हमें चार्ज पता लग गया, सबसे पहला काम यही होता है, ठीक, चार्ज पता लग गया। अब देखिए, इस वायर से हमें मान लिए फॉर एग्जांपल, हम आपको अब एक गॉसियन सरफेस हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे बनाएंगे गॉसियन सरफेस? देखिए, 3 एप्लीकेशन है, अब चाहे आप इसको रट के पढ़िए चाहे कैसे पढ़िए, लेकिन ये समझना तो है ही आपको कि गॉसियन सरफेस कैसे बन रहा है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मान लिए कि इससे ये वायर है और इससे कुछ आर डिस्टेंस पे, ठीक, एक पॉइंट पी ले लिया हमने, एक पॉइंट पी ले लिया। इस वायर की एक्सिस से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी ले लिया, जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बतानी है बाय अप्लाइंग गाउस लॉ, ठीक। तो अब देखिए, पॉइंट तो हमने ले लिया, लेकिन क्या हम गाउस लॉ अप्लाई कर सकते हैं? अभी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये जो चार्ज है ये तो फ्री है, ये एंक्लोज है ही नहीं। जब तक चार्ज को हम एंक्लोज ना कर दें तब तक हम गाउस लॉ अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। ये इंक्लोज्ड चार्ज का फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे क्या करेंगे,
चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पी पे फाइंड आउट करनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस वायर के एक्सिस से अलोंग द रेडियस है। तो अगर यहां पे ये पॉइंट पी यहां पे अगर हम इसको यहां पे ले लें, तब भी ये पॉइंट यहां से आर डिस्टेंस पे होगा, होगा नहीं होगा? और अगर इसके पीछे चले जाएं, यहां पे एक पॉइंट पी ले लें, तब भी अलोंग द रेडियस ही होगा। ठीक, तो देखिए यहां से भी अलोंग द रेडियस होगा, यहां से भी अलोंग द रेडियस होगा, यहां से भी अलोंग द रेडियस होगा। तो अब आप देखिए यहां से जब ऐसे करके एक स्ट्रक्चर हम बनाने की कोशिश करेंगे तो ऐसा एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, ऐसा, ये ऐसा एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। सो एक मिनट, स्ट्रक्चर थोड़ा सही नहीं बना, इसको हम सही बनाते हैं। देखिए स्ट्रक्चर सही बनाते हैं। देखिए ये मान ली ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है, ये स्ट्रक्चर बना। और मान लिए कि इससे ये थोड़ा सा लंबा नहीं हो गया, इसको थोड़ा सा लंबा बनाए, रुकिए एक मिनट। एक मिनट, ठीक, ऐसा स्ट्रक्चर बनाया हमने। ठीक है, अब देखिए हमने क्या बताया था, इस पे वायर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस वायर के एक्सेस से, इस वायर के एक्सेस से, देखिए ये एक्सेस है इसका, मान लिए इससे कुछ आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी ये ले लिया था हमने। ठीक है, कि जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बतानी थी। अब देखिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस आर है, यहां के यहां तक की डिस्टेंस भी तो आर ही होगी, और अगर उसके पीछे चले जाएं तब भी आर डिस्टेंस होगी। तो एक बात ध्यान रखिए, जब कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ वायर हमें फाइंड आउट करनी किसी पॉइंट पर, अलोंग द एक्सिस ऑफ वायर किसी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, तो हमेशा एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनेगा, हमेशा एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनेगा। ये रूल है, ये रूल है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखिए एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हमने बना लिया। ठीक, अब हमें इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। ठीक, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हम यहां पे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, यहां पे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। भाई इतनी डिस्टेंस आर है, इतनी भी तो आर ही होगी, ये भी तो आर होगी, ये यहां पे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए पहले हम इस कर्व्ड सरफेस पे जाते हैं, देखिए इस कर्व्ड सरफेस पे। अब सबसे पहले एक चीज हम देखेंगे, देखिए इस कर्व्ड सरफेस कह रहे हैं, इस क्रॉस सेक्शन पे, ये कर्व्ड सरफेस तो ये होता है ना, ये क्रॉस सेक्शन होता है। तो देखिए फॉर क्रॉस सेक्शन, ठीक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा यहां पे, देखिए ये होता है ई डॉट डी ए, है ना, ई डॉट डी ए। और जब इसको हम डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो यहाँ पे कॉस थीटा लग जाएगा, ये लग जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, ये लग जाएगा। ठीक, अब देखिए सबसे पहली चीज, मान लिए इस पे हमने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया। ठीक, छोटा सा एलिमेंट ले लिया, ये छोटा एलिमेंट ले लिया, ये हम बहुत बार बता चुके हैं इसलिए बार बार बताने की जरूरत नहीं है। छोटा एलिमेंट ले लिया और मान लिए कि इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो यूं है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो भाई यूं ही होगी। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यूं क्यों होगी, हमने एक चीज आप लोग को जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस पढ़ाया था तब ये बात बताई थी कि अगर कोई वायर पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो उससे अवे होगी। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा इससे अवे होगी, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हमने।
और देखिए मान ली कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है और इसको देख रहा है, तो इसके एरिया की डायरेक्शन ऐसे होगी, ये होगी, होगी नहीं होगी, ये होगी इसके एरिया की डायरेक्शन, ठीक। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो अब आप देखिए यहाँ पे जो थीटा है, थीटा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि थीटा जो है वो क्या है, थीटा की वैल्यू यहाँ पे हमें क्या दिख रही है, थीटा की वैल्यू हमें यहाँ पे 90 डिग्री दिख रही है, 90 डिग्री दिख रही है। तो जब हमें थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री दिख रही है, तो जब हम यहाँ पे थीटा 90 रखेंगे और उस पर कॉस ऑपरेट होगा, तो कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। तो देखिए जब यहाँ पे 0 हो जाएगा तो इसका ये मतलब होता है कि जो क्रॉस सेक्शन पे एरिया होगा, क्रॉस सेक्शन पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो 0 ही हो जाएगा। इसका कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, मतलब फिर इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही 0 हो गया, तो जाहिर सी बात है सब कुछ 0 ही हो गया, खत्म बात। अब क्या, जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ही नहीं वहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी नहीं होगी, वो भी 0 हो जाएगी। ये तो बात हो गई इस क्रॉस सेक्शन की, इस क्रॉस सेक्शन की। अब इधर वाला अगर क्रॉस सेक्शन कोई होता तो उस पर भी 0 ही होती, जाहिर सी बात है। कोई आदमी नीचे से खड़े होकर देख रहा होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो उधर ही होती ना। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अब जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे वो हम करेंगे इस कर्व्ड सरफेस पे। भाई देखिए ये वायर है, तो इस पे यूं ही तो सिलेंडर होगा, तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस तो ये होगा, है ना। तो कर्व्ड सरफेस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। देखिए मान लिए कि इस पे हमने छोटा सा एक एलिमेंट ले लिया, इस पे भी एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, ठीक। वो सेम वही करेंगे काम, छोटा एलिमेंट ले लिया। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो वही है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो वही है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे एरिया की डायरेक्शन क्या होगी। देखिए कोई पर्सन यहाँ पे खड़े होके अगर सिलेंडर को, भाई सिलेंडर को तो यूं ही देखे खड़े होके, है ना, यूं देख रहा है अगर खड़े होके, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे बनेगी। तो देखिए यहाँ पे खड़े होकर अगर देख रहा है तो एरिया की जो डायरेक्शन बनेगी वो ये बनेगी। यानी कि अगर हम यहाँ पे फ्लक्स निकालना चाहें तो क्या निकलेगा, फ्लक्स निकल के आएगा इंटीग्रल ई डॉट डी ए, ठीक। तो ये हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे अब देखिए चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन उसी तरफ है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी इसी तरफ है, इसलिए यहाँ पे जो थीटा होगा वो 0 डिग्री होगा, थीटा होगा 0 डिग्री। तो यहाँ पे जब हम थीटा 0 रखेंगे तो आ जाएगा ई बाहर आ जाएगा और ये इंटीग्रल डी ए हो जाएगा, ठीक, इंटीग्रल डी ए हो जाएगा। अब देखिए ई और ये डी ए का इंटीग्रेशन ए होता है, ठीक। ये फाई ई इज इक्वल टू आ गया, इसको इक्वेशन 1 मान लिए, इसको इक्वेशन 1 मान लिए, ठीक। फाई ई इज इक्वल टू ई ए, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। अब देखिए हम क्या करेंगे नाउ, अब हम लिखेंगे नाउ बाय गाउस लॉ, बाय गाउस लॉ वी नो दैट phi e is equal to q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहां पे ये q जो है ये इंक्लोज्ड है, जहां पे q क्या है, इंक्लोज्ड है, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिए। भाई गाउस थ्योरम से हमने ये भी तो प्रूफ किया था ना, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आप पीछे लेक्चर में जाके देख लिएगा गाउस थ्योरम पे, ठीक है, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 और 1, देखिए दोनों में फाई ई की वैल्यू है, यहां पे भी फाई ई बराबर ये और यहां भी फाई ई बराबर ये। तो असल में क्या होगा, जब ये दोनों एक फाई ई के बराबर हैं तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। यानी कि यहां पे हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई ए, ठीक। या हम यहाँ पे आइए, अब यहाँ पे आ जाइए, वहाँ पे जगह भर गई है। देखिए ई ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एरिया की वैल्यू रखेंगे। अब आपने एक चीज़ मेंसुरेशन में पढ़ी होगी, क्लास 10th में पढ़ी होगी, क्लास 10th में पढ़ी होगी कि सिलेंडर है तो सिलेंडर का ये हम कर्व्ड सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कर्व सरफेस पे एक पॉइंट ले लिया, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर रहे हैं। तो सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है, सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 पाई आर एल, ये होता है 2 पाई आर एल, ये फॉर्मूला होता है एरिया का,
कर्व सरफेस एरिया का, सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRL। तो यहाँ पे आप एरिया की जगह 2πRL रख दिए, E इंटू 2πRL इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से आप E निकाल लिए तो आ गया 1 अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट, 2π एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन RL। ठीक, ये आ गई बात। अब देखिए यहाँ पे Q की वैल्यू क्या दी हुई है, लैम्डा L, तो यहाँ पे Q की जगह पे आप लैम्डा L रख दिए, 1 अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट, Q की जगह लैम्डा L रख दिए अपॉन RL रख दिए, तो ये L से L कैंसिल हो गया, तो हमको यहाँ से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता लग गई, 1 अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई R। ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू। अब देखिए ये हमने आपको समझा दिया कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज हम देखेंगे तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की वैल्यू ये आएगी। देखिए गॉस थ्योरम अप्लाई करके, यहां से गॉस थ्योरम अप्लाई करी, लेकिन गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए सबसे पहली चीज आपको ये होनी चाहिए कि आपका जो चार्ज है वो इंक्लोज्ड है। देखिए चार्ज अब एक सरफेस पे इंक्लोज्ड कर दिया हमने, पैक कर दिया, यहाँ पे चार्ज हमने चार्ज को यहाँ पे पैक कर दिया। अगर ना पैक करते तो गॉस थ्योरम अप्लाई नहीं हो सकती थी। ठीक है, तो ये हो गया ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो हमने क्रॉस सेक्शन का निकाला है ये भी आपको निकाल के दिखाना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो है, इसलिए यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही जीरो, तो जाहिर सी बात है सब जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कंसिडर नहीं करा जा रहा है। तो ये हो गई पहली एप्लीकेशन गॉस थ्योरम की। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी जिस पे हम लोग दूसरी एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।